हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के नगरोटा बगवां के वीर सपूत नमन स्याल के निधन की खबर से पूरे क्षेत्र में मातम छा गया है। 34 वर्षीय नमन स्याल दुबई एयर शो में हुए तेजस विमान हादसे में शहीद हो गए। उनके शहीद होने की सूचना मिलने के बाद से इलाके में मातम छा गया। वहीं गांव के लोग भी उनके घर में इकट्ठा होना शुरू हो गए। नमन के माता पिता आजकल उनके साथ हैदराबाद में रह रहे थे। नमन की पत्नी भी वायुसेना में सेवारत है। नमन अपनी पत्नी व बेटी के साथ हैदराबाद में ही रहते थे। नमन अपने पीछे भारतीय वायुसेना में अफसर पत्नी और एक बेटी छोड़ गए हैं। शहीद नमन स्याल की माता बीना देवी और पिता जगन्नाथ हैदराबाद घूमने गए थे। वहीं उन्हें इस दुर्घटना की सूचना मिली। उन्होंने इस हादसे की खबर की पुष्टि की है। कल लगभग 3 बजे ब्रदर ने टेलीफोन किया कोयम्बटूर से कि नमन का एक्सीडेंट हो गया है। फिर मैं सिद्धवाड़ी में रहता हूँ, वहाँ पर हमारे ऊपर एक किराएदार हैं जो हैं वो वहाँ जॉब करते हैं, इंजीनियर हैं, आजकल छुट्टी पर आए हुए हैं। तो वाइफ ऊपर गई और उन्होंने उनको बोला कि आप देखो ऐसा ऐसा हो गया हमारे साथ, कन्फर्म करो अपने सोर्सेज से, क्योंकि वो उनके वहाँ पर लिंक्स हैं। उन्होंने एकदम वहाँ पर कांटेक्ट किया और उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं, वो क्रैश जो ब्लास्ट हुआ है और उसमें जो है वो लड़का एक्सपायर हो गया, मारा गया है। फिर मैंने ब्रदर को टेलीफोन किया कि ऐसे ऐसे कन्फर्मेशन हो गई है। ब्रदर पहले तो विश्वास नहीं किया उन्होंने, लेकिन मैंने जैसे बताया कि उस इंजीनियर से मैंने कन्फर्मेशन ली है तो उनको पता जानते हैं वो भी, तो उनको विश्वास हो गया कि ऐसा ऐसा हो गया है। इनके परिवार में इनकी एक बहन है, उसकी वो मैरिड है हमीरपुर, और वाइफ है, वाइफ भी विंग कमांडर है। वो आजकल अंडर ट्रेनिंग है कलकत्ता IIM में। और एक बेटी है, बेटी की देखभाल के लिए ही मेरे मेरे ब्रदर और जो भरजाई है वो वहाँ पर सैलूर रह रही है और इस समय वो वहीं पर है। इनकी सबसे पहले मेरे ब्रदर डलहौजी में पोस्टर थे, तो ये DPS पब्लिक स्कूल डलहौजी में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। उसके बाद रिटायर हो गए ब्रदर, तो ये आर्मी स्कूल योल कैंट। उसके बाद 9वीं क्लास में इसने compete किया और ये सुजानपुर सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा में अगली एजुकेशन वहाँ हुई इसकी +2 तक, और +2 में ये NDA का क्वालिफाई किया उन्होंने, टेस्ट एयरफोर्स में चले गए। आज ये लगभग 42 साल उम्र है, तो आप देख लो, ये 22 साल के बाद 20-22 साल में तो हो गया था। ये बार हो रही है वो तो, हाँ, लगातार। कल 2 बजे गग्गल एयरपोर्ट पर ये अप्रॉक्सीमेट ये आधा पौना घंटा आगे पीछे हो सकता है, पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। उसके बाद गग्गल 2 यहाँ बॉडी आएगी और अंतिम संस्कार हो जाएगा। हमने मैनेज कर लिया सारा। देखिए, हम बहुत बड़ी क्षति है नगरोटा बगवां के लिए, हिमाचल के लिए और पूरे देश के लिए। एक विंग कमांडर की जिस तरह से दुखदाई घटना हुई है, उसमें पूरा देश, पूरा प्रदेश और पूरी यहाँ की जनता जो है दुखित है, इस घटना से त्रस्त है। हमारी तरफ से जो हमें प्रारंभिक सूचना मिली उसमें 2 बजे के आसपास जो है मॉर्टल रिमेन्स फॉर लास्ट राइट्स जो है वो यहाँ पहुँचने की संभावना है। तो जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो स्टेट का, तो उसी के हिसाब से और वायुसेना मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय से जो भी प्रोटोकॉल हमें रिसीव होगा, हमने यहाँ पे उसी की संभावना को देखते हुए यहाँ पे मैं स्वयं इस जगह आया हूँ और देख रहा हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से इंतजाम कहाँ कैसे करने हैं। तो पूरी व्यवस्था जो है वो एज़ पर प्रोटोकॉल की जाएगी। कल 2 बजे के आसपास बता रहे हैं कि गग्गल एयरपोर्ट पे एयरफोर्स के विमान से इनका परिवार और जो मॉर्टल रिमेन्स हैं वो यहाँ पे लाए जाएंगे। तो कल ही लगभग लग रहा है कि बाकी यदि कोई बाद में कोई ऐसी चेंज आती है, वायुसेना मुख्यालय से, रक्षा मंत्रालय से कोई नई SOP जारी होती है, तो वी विल शेयर विद यू।